हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सारे स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन के अंदर में अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 फिजिक्स, एंड इट इज द लेक्चर नंबर 6। और ये लेक्चर कौन सा है? ये 6th लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने 2 सेपरेट वीडियोस किए हैं। एक सेपरेट वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, जो फिजिक्स में यूज होता है, एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 2 चीजों का हम लोगों ने सेपरेट वीडियो किया है। और 5 लेक्चर हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर में किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने सारे डिस्कशन किए थे। एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल। If any one of you wants to read these topics, do one thing: go to YouTube channel, search for an example integration by Expert Brain Coaching Center. You will get the videos very easily. Okay? और आप YouTube जो देख रहे हैं वहाँ पे आप क्लिक करो, कहीं पे स्क्रीन पे आपको आई मिलेगा, आई पे जाओ, वहाँ पे प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। जो सा वीडियो देखना है, जो सा चैप्टर का, यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम देयर। ओके, तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट था। देयर वेयर 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस। हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ भी सेम पढ़ रहे हैं। कौन कौन से पढ़ने हम लोगों को? फर्स्ट वन हमारी है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। सेकेंड वन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड वन हमारी है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, यहाँ पे पढ़ने हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि जो s यहाँ पे होता है इट इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। यहाँ पे जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ना कि डिस्टेंस होता है। अब एक बात याद रखो, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में जो हमारी अर्थ होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को g वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट करती है या g वैल्यू के साथ एक्सेलरेट करती है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होता है? स्मॉल g के बराबर। स्मॉल g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। कैसी होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। किसी बुक्स में इसकी वैल्यू 9.8 दी होती है और किसी बुक में हम लोग लेते हैं 10, ठीक है। 9.8 और 10 इसकी वैल्यू को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। फिर जब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, वहां पे बताएंगे व्हेन वी गो अबव द अर्थ, जब अर्थ के ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, तब उस केस में जी की वैल्यू चेंज करती है। बट वो इतनी छोटी वैल्यू होती है, जब हम लोग अर्थ से 200-300 किलोमीटर के आसपास जाते हैं, छोटी की वैल्यू होती है, नेग्लिजिबल मानते हैं। वहां पे हम लोग जी की वैल्यू कैसे ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। आज के सारे न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे वहां पे जी की वैल्यू को हम लोग क्या सपोज करेंगे? कांस्टेंट। 9.8 लेंगे, अदरवाइज 10 लेंगे, ठीक है। अब देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम लोग कुछ कन्वेंशन मानते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करते समय। कन्वेंशन क्या है कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट जो मैं आज कन्वेंशन सिखा रहा हूं, इस कन्वेंशन सीखने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल चुटकी में कर लोगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो देखो, सपोज हमारे पास कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ग्राउंड की बात कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। अगर मैं ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं, अगर मैं ग्राउंड से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं, तो हमेशा जो वेलोसिटी लेते हैं हम लोग वो पॉजिटिव लेते हैं। जहां पे हम लोग खड़े हैं वहां से अगर पार्टिकल को, बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो वेलोसिटी को आपको लेना है पॉजिटिव।
और इसी ग्राउंड से अगर हम लोग किसी पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम लोग ऊपर का डिस्प्लेसमेंट चेक कर रहे हैं, ऊपर जाने पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम लोग वो पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड जाने पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, वैसे डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, ये हम लोग एक साइन कन्वेंशन बताते हैं कि ग्राउंड से नीचे जाने पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा निगेटिव मिलेंगे हम लोग, और ऊपर जाने पे क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। ये साइन बताता हम लोगों को। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी के बारे में, अगर आपने किसी पार्टिकल को थ्रो किया, चाहे वो पार्टिकल ऊपर जाए तो जी किधर लगता है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अगर यू वेलोसिटी के साथ किसी पार्टिकल को अपने ऊपर फेंका तो जी डाउनवर्ड लगता है, या फिर आपने किसी पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका तब भी जो जी की वैल्यू होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। किधर होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। इट मींस पूरे न्यूमेरिकल में आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी है वो माइनस जी लेनी है। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। यू ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव, जहां पे हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। हमने अभी यहाँ पे क्या सपोज किया, ग्राउंड किया है, और एक्सेलरेशन हमेशा आप लोगों को लेना है निगेटिव, माइनस जी के बराबर लेना है मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल में। ठीक है, इतनी बात को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे, और देखिएगा सारा न्यूमेरिकल आपसे इजीली सोल्व हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए पहले। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड u, फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। पहले पॉइंट में। दूसरे पार्ट में पूछा है मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करो, कितनी दूर तक पार्टिकल गया है। तीसरा पॉइंट है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, जिस पॉइंट से फेंका गया था उसी पॉइंट पे वापस आने में टाइम कितना लगा। तो देखो, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, सपोज यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है, ऊपर फेंका गया u वेलोसिटी के साथ, ऊपर थ्रो किया गया कैसे साथ, u, ऊपर जाने पे वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और एक्सेलरेशन पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, पार्टिकल कैसा होता है, हमेशा माइनस जी होता है। जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, हमेशा माइनस जी होगा। अब देखो पार्टिकल सपोज यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ जाने के बाद जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भैया जिस पॉइंट पे जाके पार्टिकल रुकेगा वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, ये मान लिया कि यहाँ मैक्सिमम हाइट है, मतलब यहाँ से थ्रो किया मैंने पार्टिकल को, पार्टिकल यहाँ के रुक गया, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, ए की वैल्यू माइनस जी और v की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब जो देखेंगे हम कि जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v u, तो हम लोगों को क्या निकालना है, पहले पार्ट में टाइम निकालना है। तो आप पहले पार्ट में यूज कर लो, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट यूज कर लो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है, जीरो, u की वैल्यू तो u ही है, प्लस a की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस जी, यस और नो, और t की वैल्यू t। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, u माइनस जी टी, जी टी को इधर लेके आ जाओ, जी टी इज इक्वल टू यू। ठीक है, t निकालना हम लोगों को, t को सब्जेक्ट बना लो, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। इट मीन्स जब पार्टिकल यहां से फेंका गया और यहां तक गया है, तो यहां से यहां पहुंचने में इसको टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी, t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और g की वैल्यू हमें पता ही होगी, चाहे 9.8 चाहे 10, तो हम लोग टाइम टेकन इजीली निकाल लेंगे। यस और नो, यस सर। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट, ये पार्टिकल जो है कितनी हाइट तक गया है। अब याद रखो यहाँ पे यही वाला डायग्राम ले लेते हैं हम, u की वैल्यू पॉजिटिव होगी, a की वैल्यू माइनस जी होगी, और जितनी हाइट तक गया है इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, h, हाइट मान लेते हैं। पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, ऊपर जाने में पॉजिटिव होता है और नीचे आने पर हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब ये कंडीशन लगा दो किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। हमारी क्वेश्चन क्या होती है, वो वाला लगा दो, v पता है, u पता, अब लगा दो ये वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब हाइट चाहिए। v की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है, u ही है, प्लस 2a, की वैल्यू कितनी है, माइनस जी,
और डिस्प्लेसमेंट को हम ले लेते हैं h। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0 u स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh को इधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर अपॉन में 2g। आप चाहो तो रन भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इस तरीके से डिराइव कर लेना। कितना हाइट तक पार्टिकल गया उसका फॉर्मूला क्या हो गया h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन में 2g। और टाइम निकालने का, जब पार्टिकल फेंका गया यहाँ से जितनी दूरी तक गया तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा t इज इक्वल टू यू अपॉन जी। ये फार्मूला की तरह भी एक्ट करता है। मैं तो कहूँगा आप इसको डिराइव करना सीख लो। और थर्ड क्या पूछा, टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब ये है कि देखो जब पार्टिकल यहाँ से फेंका गया, यहाँ पे पार्टिकल था u वेलोसिटी के साथ, पार्टिकल वाले यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आने पे जब पार्टिकल जहाँ जाकर रुक जाता है वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। तो जाने में जो टाइम लगेगा, याद रखना जो टाइम जाने में लगेगा वही टाइम आने में लगेगा। यहां से पार्टिकल थ्रो किया गया, सपोज जाने में टाइम लगा t, आने में टाइम कितना लगेगा t लगेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? और एक बात और याद रखिएगा, जिस वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल फेंका जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ दोबारा इस पॉइंट पे ये वापस आएगा। देखो जैसे मैंने फेंका पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से, जब ये दोबारा वापस लौटेगा इस पॉइंट पे गिरेगा ना तो उसकी वेलोसिटी वही होगी, स्पीड वही होगी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी अलग होगी, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी देखा जाता है। जब हम फेंक रहे हैं डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, जब वो वापस आ रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे जो हमारा स्पीड होगा पार्टिकल का वो सेम होगा। यहाँ पे देखो टाइम निकालना हम लोगों को, तो देखो मैंने बोला कि जो टाइम होगा मतलब इसी पॉइंट पे आने का टाइम टेकन जो होगा, टाइम टेकन वो होगा 2t के बराबर। एक बार जाने का टाइम, एक बार आने का टाइम, और t की वैल्यू क्या हमारी u अपॉन g। तो हमारा टाइम टेकन का फॉर्मूला हो गया 2u अपॉन में g। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगी, बहुत इजी है ये। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं वैल्यू बेस्ड। हम लोगों को वैल्यू दिया रहेगा और हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। देखो मैंने जो सेकंड न्यूमेरिकल लिया है इसमें वैल्यू दिया है, क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक स्टोन को 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। इसको पता करना है कि इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। दूसरा पार्ट, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट किया तो उसकी स्पीड क्या थी। और इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जी की वैल्यू आप ले लीजिएगा 10। जल्दी खुद से कर लीजिए इसको आप वीडियो पॉज करके। देखो ये हमारा टावर है, ठीक है, यहां से आपने बॉल को ड्रॉप किया। याद रखिएगा जब हम किसी चीज को ऐसे ड्रॉप करते हैं उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारी 0 होती है। u हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखो हमारा ये ग्राउंड की तरह बिहेव का रेफरेंस पॉइंट ये है। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा s की वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी, जितनी होगी -20। इस बात का ध्यान रखना है। जहां पे हम लोग जहां से पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं वहां से जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो शो कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एस की वैल्यू लीजिएगा आप लोग -20 मीटर, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या लीजिएगा आप लोग -d। क्या लेना है -10 मीटर पर सेकंड। क्लियर नहीं क्लियर है? इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें बोला है क्या कि टाइम टेकन टू रीच, टाइम बताओ, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्पीड है इसकी वो हमें पता नहीं है, यानी कि मेरे को v भी पता नहीं है। इस बार v की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। देखो आप लोग यूज करो पहले पार्ट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो s की वैल्यू कितनी लेनी है सर -20, u की वैल्यू 0, तो ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 a की वैल्यू लेनी है -10 t स्क्वायर। यस और नो, ये वैल्यू 0 बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2 5 10, क्या आ जाएगा हमारा -20 इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 4 20। इट मीन्स हमारी वैल्यू आ गई t स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारी t की वैल्यू आएगी +-2 सेकंड। ठीक है, तो हमारा आंसर तो 2 सेकंड होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है,
तो आप ये बताओगे कि t इक्वल टू 2 सेकंड भी आया और 2 इक्वल टू -2 सेकंड भी आया। तो हमारा कंसिडरेशन में जो हम लेंगे t इक्वल टू सेकंड लेके पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ये आकर बताओगे कि t इक्वल टू -2 सेकंड का मतलब क्या है। इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस चैनल, अगर आप इस चैनल के स्टूडेंट हो तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि t इक्वल टू पॉजिटिव 2 सेकंड तो लिया, लेकिन t इक्वल टू -2 सेकंड कहाँ गया, उसका मतलब क्या है। ठीक है, चलो आप सेकंड पार्ट में हो, बी पार्ट में। बी पार्ट में देखो कि आपको टाइम मिल गया है, u पता है, v निकालना है। अब इसको लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, v फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितनी है हमारी 0 प्लस a की वैल्यू कितनी हमारी आई है, कितनी लेनी है हम लोगों को -10। ठीक है, और t की वैल्यू 2, यहां से वैल्यू हमारी आ गई -20 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बताया था आपको, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल आके यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो नीचे डायरेक्शन की वजह से हमारी वेलोसिटी कितनी आ रही है, -20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे पूछा है स्पीड पूछा है, तो देखो जब हम लोग वेलोसिटी दिखाएंगे तो ऐसे लिख देंगे -20 j कैप, मतलब y एक्सिस में है। स्पीड निकालना होगा तो जो स्पीड होगी वो होगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी को डायरेक्शन से भी देखना होता है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब कि ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नहीं जाने पे निगेटिव, लेकिन जो हमारा स्पीड होगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्पीड कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल था, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल नंबर 3 हम लोगों का क्या है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट हमारी कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट हमें क्या दी हुई है, 20 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। और यहां से बॉल को ऊपर फेंका जाता है, यू कितना दिया मेरे को, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टावर पर खड़े, टावर से फेंक रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से बॉल को। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। तो जो मैक्सिमम हाइट लेना हम लोगों को वो लेना है ग्राउंड से। कहां से, ग्राउंड से, यहां से लेना है। ग्राउंड ये है, ये हमारा क्या है, टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है, यहां से फेंका गया है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, और हाइट कहां से लेना है, ग्राउंड से। दूसरा पार्ट मिला टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो सबसे पहले आप सोल्व करो ए पार्ट को। ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए में देखो u दिया हुआ मेरे को 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जहां पे जाके पार्टिकल रुकेगा, जिस जगह पे जाके बॉल रुकेगा वहां पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बॉल को फेंका तो बॉल कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, जिस पॉइंट पे रुकेगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और a की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -g लेंगे। a की वैल्यू -g, और हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम हाइट s चाहिए। अब लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, ये लगा दो। v की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 0 हो जाएगी। u कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना लेना है, -g, 10 ले लो, -10 के बराबर। और s मतलब हाइट, चलो ऐसे ले लेते हैं। यहां से कितनी हाइट तक बॉल ऊपर गया है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 2 10 20, -20 होगा, इधर लाओगे +20, 20s डिस्प्लेसमेंट। s की वैल्यू आ जाएगी 25/20, ये आ जाएगी। तो 5 5 25, 5 4 जब आप डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये 1.25 मीटर। ये टावर से जो बॉल ऊपर गया वो डिस्प्लेसमेंट है। ये वाली जो हमारी हाइट आई है वो कितनी आई है, 1.25 मीटर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट, कहां से, ग्राउंड से। जो मैक्सिमम हाइट चाहिए हम लोगों को, तो इस वाले को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, 20 प्लस 1.25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21.25 मीटर। मतलब कि ग्राउंड से बॉल जो है वो 21.25 मीटर ऊपर गया है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ये क्लियर है। अब देखो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन मतलब जिस पोजीशन पे पार्टिकल रखा हुआ था, जिस पोजीशन से पार्टिकल को थ्रो किया गया, उसी पोजीशन पे उसको आने में टाइम कितना लगा। ठीक है, अब देखो, आप उसके लगा दो, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये लगा दो। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। देखो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा।
ऊपर जाने के लिए मेरे v को वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू 5 प्लस माइनस 10t, यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 10t माइनस 10t, इधर आगे प्लस 10t, 10t इज इक्वल टू 5, t की वैल्यू आ गई 5/10, इट मीन्स यहाँ वैल्यू आ गई हमारी 0.5 सेकंड। मतलब कि पार्टिकल को ऊपर जाने में 0.5 सेकंड लगा, आने में भी कितना लगेगा 0.5 सेकंड। जो टोटल टाइम होगा यहाँ पहुंचने में, टोटल टाइम वो होगा 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 सेकंड। मतलब एक सेकंड यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया गया, ऊपर गया 0.5 सेकंड, आधा सेकंड लगा, नीचे आने में आधा सेकंड लगा, मतलब अपने मीन पोजीशन पे ये 1 सेकंड के बाद दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्या लिया है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक बॉल को ऊपर फेंका गया एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड स्पीड से। पूछा हमसे फाइंड अ स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। जैसे मैंने बॉल को थ्रो किया, जितनी हाइट पर गया है उससे 1 सेकंड पहले बताओ कि उसकी स्पीड क्या थी। समझ आ रही बात नहीं? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैंने बॉल को फेंका 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतनी हाइट तक बॉल गया, मैक्सिमम हाइट समझ ये है। अब हमसे पूछा है कि यहाँ पहुंचने से पहले 1 सेकंड पहले बताओ, 1 सेकंड पहले कि बॉल की स्पीड क्या थी। तो क्या करेंगे हम, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पहले आप डायग्राम ड्रा करो। जैसे ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से मैंने फेंका, यहाँ पे जो u की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 28 मीटर पर सेकंड। एनी प्रॉब्लम नहीं सर। सपोज बॉल यहाँ पे आया, यहाँ पे बॉल रुक गया, यहाँ पे v क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग -d। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, इस बॉल को यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, जितना टाइम लगेगा वहां से 1 सेकंड हम लोग डिक्रीज कर देंगे। देखो v इज इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू कितनी है 28 प्लस g की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग, जो दिया भी हुआ है -10t, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 10t 28, यहाँ से t की वैल्यू हमारी आ गई 2.8 सेकंड। इस बात को समझिएगा, इस बॉल को यहां से यहां आने में जो टाइम लगा है 2.8 सेकंड लगा। अब हमें बोला है कि 1 सेकंड पहले जो इसकी मैक्सिमम हाइट है उससे 1 सेकंड पहले, मान लिया कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है, कब की बात कर रहे हैं जब 1 सेकंड डिक्रीज करना है, तो टोटल टाइम लगा यहाँ तक जाने में 2.8, यहाँ तक टाइम कितना होगा 1.8 सेकंड। अब यहाँ की स्पीड पूछी है मेरे से, तो निकाल लो, फॉर्मूला ये लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, u की वैल्यू वही होगी 28 प्लस a की वैल्यू क्या होगी -10, और t की वैल्यू कितनी लेंगे 1.8। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 28 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 में कितना आ जाएगा 18, हमारी वेलोसिटी आ गई 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब कि जितनी हाइट तक ये पहुंचा था उससे 1 सेकंड पहले जो बॉल की स्पीड थी वो क्या थी 18 मीटर पर सेकंड, है ना। इस क्वेश्चन को डाउन कीजिए, फिर मैं एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा आप लोगों की इंटेलिजेंसी को चेक करेगा। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए टैप ड्रॉप्स वाटर एट 1 सेकंड इंटरवल। एक टैप है, उसके अंदर से जो पानी ड्रॉप के फॉर्म में निकल रहा है 1 सेकंड इंटरवल पे, मतलब कि 1 सेकंड के बाद दूसरा ड्रॉप, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा चल रहा है। होगा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप, पांचवें और तीसरे ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस बताओ। व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम टैप, जब छठा ड्रॉप टैप से बाहर निकल रहा है। तो क्या करो आप, सबसे पहले आप टैप को ड्रा करो, ये ठीक है, समझाने के मैं लिख रहा हूं, चलो ठीक है, यहां से वाटर निकल रहा है यहाँ से। तो कब बोला, व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट, सपोज यहाँ पे जो ड्रॉप है वो कौन सा है, सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ ड्रॉप। अब सिक्स्थ से पहले कौन सा ड्रॉप होगा, फिफ्थ वाला होगा, ये 12 हुआ होगा। फिफ्थ के बाद कौन सा होगा, फोर्थ होगा। फोर्थ से पहले कौन होगा, थर्ड वाला होगा। उससे पहले कौन सा होगा,
सेकंड होगा, इससे पहले कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। मतलब जब टैप ऑन किया आपने तो पहला ड्रॉप आया, यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा। बोल रहा है क्या, ये प्रोसेस तब का है कि व्हेन सिक्स ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम टैप। देखो सिक्स यहाँ पे तो फिफ्थ एक सेकंड के बाद यहाँ होगा, उससे नीचे फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा। समझ में आ रही है स्टोरी, नहीं आ रही है? देखो पहला ड्रॉप बाहर निकला, नीचे आ गया, दूसरा ड्रॉप, तीसरा, फिर छठा ड्रॉप यहाँ से निकल रहा है। अब देखो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस टाइम कितना लगा है, 1 सेकंड लगा है, क्योंकि हमें इंटरवल दिया हुआ कितना, 1 सेकंड। ठीक है, अब हमें बोला क्या है, आप हमें बताओ, जैसे ये डिस्टेंस किसका होगा, हाइट किसका होगा, h3 के लिए होगा, थर्ड ड्रॉप के लिए। और ये वाला हाइट किसके लिए होगा, फिफ्थ ड्रॉप के लिए होगा। यहां से कितना दूरी पर है, फिफ्थ ड्रॉप, यहां से थर्ड ड्रॉप कितनी दूरी पे है, इसको मैंने लिख दिया h3, उसको लिख दिया मैंने h5। हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन h3, यानी कि मेरे को h5 निकालना है, उसमें से माइनस कर देना है h3 को। बड़ा कौन है, h3 है, तो h3 में से माइनस कर दो h5 को। ठीक है, तो हमें h3 फाइंड आउट करना है और h5 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखो आप गिवन h3 के लिए, थर्ड ड्रॉप के लिए देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जिस टाइम ये ड्रॉप हुआ होगा, फ्री फॉल हुआ होगा, तो वहां पे जो ड्रॉप की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, -g के बराबर, इसकी वैल्यू ले लेते हैं -10। क्लियर है? अब देखो जब थर्ड ड्रॉप यहां पहुंचा उसके टाइम क्या होगा, देखो ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, जो टोटल टाइम हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि टैप से गिरे हुए थर्ड ड्रॉप को 3 सेकंड लग चुका है। यहां से यहां तक अभी तक आने में कितना लगेगा, 3 सेकंड। ये 1 1 1 3 सेकंड। यस और नो? अब क्या करो, मेरे को निकालना है डिस्टेंस, हाइट का मतलब डिस्टेंस निकालना है। अब लगा दो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, a इज इक्वल टू